Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है that it is all about your destiny reading. आपके भाग्य में डेफिनेटली क्या है और आपको आपके कर्म के वजह से क्या प्राप्ति होगी. आप जानते ही हैं कि हमारे डेस्टिनी में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे साथ घटनाएं होते हैं, चाहे वो दोहराया क्यों ना जाता हो, इधर तो हमारे पास्ट कर्म के वजह से होते हैं, पास्ट लाइफ कर्म के वजह से होता है. दूसरा है इसी जन्म में इस कर्म का भी फल हमें मिलता है, राइट. एंड देयरफॉर वी कैन चेंज ऑल्सो आवर डेस्टिनी, ओके, बिकॉज वी कैन डू गुड कर्मस. हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, फिर हमारा भाग्य ऑटोमेटिकली बदल ही जाता है. लेट्स फाइंड आउट. तो यहाँ पे है ग्रुप ए और यहाँ पे है ग्रुप बी. दिस इज द टाइमलेस प्रेडिक्शन. आप कभी भी देख सकते हैं. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है एंड दिस इज फॉर ऑल जोडिएक साइन. सारे जोडिएक साइन के लिए ही है. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे ग्रुप ए को आप कार्ड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप बी को कार्ड के हिसाब से कर सकते हो, या अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हैं. दिस इज फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज फॉर ग्रुप बी. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st 4 8 9 10 13 14 15 18 20 21st 22nd 25th 28 29 देन 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए है. फॉर ग्रुप बी 2 3 5 6 7 11 12 16 17 19 23rd 24 26 27th एंड 30th, तो आप आते हैं ग्रुप बी. हम आपको डाइसेस से भी यहाँ पे प्रेडिक्शन देंगे. अगर आपको ये ओरिजिनल वॉइस हिंदी में चाहिए तो आप सीसी सेक्शन में सेटिंग्स में सीसी करके आप वहाँ पे हिंदी ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज ये आपको आर्टिफिशियल एनेबल्ड वॉइस ही सुनाएगा, ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड वॉइस ही सुनाएगा, ओके. लेट्स सी. हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से और हम फिर कंप्लीट करेंगे ग्रुप बी. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द ग्रुप्स. तो हाय हेलो ग्रुप ए. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st 4th 8 9 10 13 14 15 18 20 21st 22nd 25th 28 29 एंड 31st, तो आपके लिए रीडिंग है. और ये कार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया है, ये कार्ड ऑटोमेटिकली ग्रुप ए का ही है. हम लास्ट में यहाँ पे डाइसेस भी देखेंगे. लेट्स सी. यहाँ पे आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है उसका एक झलक मिल ही जाता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके काम जो है, आपके कर्म स्थान या आपके वर्क प्लेस, आप बोल सकते हो कुछ इस प्रकार हो सकता है, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तभी जाके बढ़ रहा है जहाँ पे आप लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, या ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो, या ग्रुप को चला रहे हो, या अपना बिजनेस को इंडिपेंडेंट बिजनेस आपसे हो पाएगा. यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड से भी हो सकता है. कुछ आप बोल सकते हो होम बेस्ड बिजनेस से भी आपका ग्रोथ होगा. अगर हम आपके पर्सनल लाइफ को भी ले ले तो यहाँ पे आपके गिने चुने फ्रेंड्स ही दिखाई देते हैं. यहाँ पे आपके सिलेक्टेड फ्रेंड्स जो होंगे वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ही ईमानदार रहेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को अपने वर्क प्लेस या काम के सिलसिले पे मिल सकेंगे. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि टीम वर्क विल एक्ट द बेस्ट फॉर यू. कुछ लोगों के लिए सोलो होता है. अगेन वो कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं मानती हूँ. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फ्रेंड्स आप बोल सकते हो जिनके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा आस्था है, इवन अगर फैमिली मेम्बर्स में भी आप किसी को सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पे आप उनके साथ भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ इट ऑल्सो मीन्स दैट आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उसमें से बहुत ही कम लोग आपके साथ लॉयल्टी मेंटेन करेंगे. यहाँ पे आपका बिजनेस बिल्डअप होना भी दिखाई देता है. नाउ लेट्स सी मोर थ्रू द शफलिंग. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 1st 4th 8 9 10 13 14 15 18 20 21st 22nd 25th 28 29th एंड 31st,
So what is in their destiny? 1st, 4th, 8th, 9th, 10th, 13th, 14th, 15th, 18th, 20, 21st, 22nd, 25th, 28th, 29th and 31st. So what is in their destiny? उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? What is in their destiny? We do have the 4 of Cups. We do have the Lady and the Lord. यहाँ पे है 4 of Athens. Okay, we do have the Ace of Wands. Wow. We do have the Star card. यहाँ पे है Ace of Cups, Ace of Wands, Ace of Cups, 6 of Cups, 2 of Pentacles. Bottom of the deck we do have the Moon card. So यहाँ पे 18 number, 17 number, 6, 4 is very important. 4 as well as yes 11, 11, 11, 44 ये important हो सकता है ना. लाइफ में आपको बेहद मौका मिलेगा टू शाइन, टू परफॉर्म, टू ग्रो. आपको मिलेगा मौका. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आपको उसके लिए ना चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगा कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे द्वार चाहिए, मुझे वो दरवाज़ा खुला होना चाहिए, तभी ना जाके मैं उसके सामने जा पाऊँ. राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट इनफ अपॉर्चुनिटी. बट बात ऐसा आता है कि आपके भाग्य में ये तभी हो पा रहा है. एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड इन योर केस. यहाँ पे एक बहुत सारी चीज प्री डेस्टाइंड भी है. आप किन से मिलने वाले हो, आपका यहाँ पे देखो किसी के साथ आपका मुलाकात, ट्रस्टेड पार्टनरशिप ये दिख रहा है. लेकिन वो भी है कि आप उस चीज को बैलेंस्ड फॉर्म में रखना. वहां पे ऐसा ना हो कि आपसे मैनेज ना हो पाए. ठीक है, आपके पास लोड्स आ सकते हैं. यू माइट हैव लेस वैकेशन एज कंपेयर टू अदर्स. लेकिन आप कंप्लेंट्स मत रखना कि मुझे ही क्यों इतना जिम्मेदारी मिल रहा है, मुझे इतना क्यों काम मिल रहा है, इतना प्रेशर मुझे ही मिल रहा है. क्योंकि आपके पास लगातार अपॉर्चुनिटीज भी तो आ रहा है. ठीक है. सो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू. अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने का, अपने रिलेशनशिप्स में भी मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. यू आर गेटिंग, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है दैट यू विल बी मैरिंग योर ओन बैचमेट. आपके सोलमेट को आप पहले से ही हो सकता है कि जान लेंगे आप, या आपके बचपन के साथी हो सकता है, इनको आप पहले मिल चुके होंगे, या आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं. बट एक ही चीज मुझे दिख रहा है, डिस्टर्बेंसेस इन मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग. बहुत सारे लोग स्टारडम तो मिलता है उनको, लेकिन हैंडल नहीं कर पाते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, इनसिक्योरिटी रहता है. मेरा जैसा होता है ना सेलिब्रिटीज का, कि स्पेसिफिकली इफ दे आर वर्किंग इन टेलीविजन्स और सिनेमास या एड्स, तो उनको लगता है कि मेरा फोटो निकल दिया जाएगा, पूरा शहर मेरा पिक्चर दिख रहा है, पूरा देश दिख रहा है, लेकिन क्या दोबारा जो है सुबह सुबह किसी और का पोस्टर आ गया तो राइट, दे फील लाइक दैट इनसिक्योर. सो यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस. यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि किसी के साथ आपका इतना लगाव वो तो सही है, लेकिन वो ऑब्सेशन ऐसा भी ना हो कि वो आपको कैद करके रख दे उसमें. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर शायद आपको वो डिसीजन ना लेने दे, ये भी दिखाई देता है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ऐसा ना हो कि वो आपको अपने डिसीजन से ही, ठीक है, मजबूर करे कि नहीं आप ही उसका डिसीजन मान लो, स्वीकार कर लो, अटैच्ड रहो. ऐसा ना हो. सो आई टोल्ड यू दैट देयर कैन बी अ mismatch also sometimes. So you have to take care of that.
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, हिडन चीज़ों को भी आप आने वाले समय में उसको ना एकदम स्पॉटलाइट पे लेके आएंगे। बहुत हिडन डिस्कवरीज, बहुत ज़्यादा खोज, बहुत आविष्कार इस तरह से हो सकता है दैट यू विल ब्रिंग इन टू दैट स्पॉटलाइट। बहुत सारे इल्यूशंस भी होंगे, भ्रम भी होंगे, फेलियर्स भी होगा, लेकिन आप उनमें ही बहुत कुछ जान लेंगे। यहाँ पे आप नेचर के सीक्रेट्स को जान पाएंगे। जिस तरह से एक रेसिपी में सीक्रेट्स होता है, उसका स्पाइसेस, उसका क्वालिटी, उसका टेक्सचर, कहीं ना कहीं पे शेफ को पता रहता है कि क्या उन्होंने ऐसा बनाया कि सब लोगों ने जब टेस्ट किया इट वाज अमेजिंग। सो व्हाट वाज अ सीक्रेट जो शायद कॉमन लोगों को नहीं दिखाई देता है। सो यू विल बी दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन जो आप उस इशू को लाइमलाइट में लेके आएंगे। Maybe you will work in the media. Maybe you will work as in the spy department. Investigation, crime, of course, crime investigation, forensic, जिस तरह से रहता है। स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे जहाँ पे मे बी मॉनिटर्स किया जाता है, सर्विलेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैमराज लगाया जाता है, स्पाई कैमराज लगाया जाता है। सो यू विल बी इन दैट डिपार्टमेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उस तरह का जॉइंट वेंचर्स भी दिख रहा है जहाँ पे आप लोगों के साथ भी काम करेंगे, ठीक है, एज कोलैबोरेशन। अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं दैट व्हाट इज इन योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप ए 1, 4, 8, 9, 10, 30। कुछ लोग ले हीलर्स, थेरापिस्ट, इस तरह का जॉब भी आपके लिए सुटेबल होगा। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में। ऑफ कोर्स डोंट नो वेयर फ्रॉम दिस कार्ड हैज कम। 1, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21st, 22nd, 25th, 28, 29th and 31st. What is written in their destiny? उनके डेस्टिनी में क्या है? We do have the journey. देखो जर्नी है, कोर्ट हाउस एज वेल एज कंसर्न एंड द लवर्स। यहाँ पे भी लवर्स है और यहाँ पे भी द लेडी एंड द लॉर्ड है। सो यहाँ पे आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे जो मौके होंगे, इवन डिस्टेंट प्लेस में जाने का, वहाँ पे एक जॉब सिक्योर करने का, बिजनेस करने का, एक देश से दूसरा देश, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इस तरह का डीलिंग्स। मे बी यू विल गेट अ जॉब ऑल्सो इन द रेलवेज या कोई पब्लिक सेक्टर्स डिपार्टमेंट में हो सकता है। यहाँ पे इतना ही दिखाई देता है कि आपका इनसिक्योर होना, वो नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, इनसिक्योरिटी महसूस मत कीजिएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट यू विल हैंडल मेनी कम्प्लेक्स वर्क, बहुत सारे कम्प्लेक्स वर्क को हैंडल कर रहे हो, बहुत क्रिटिकल काम को भी हैंडल कर रहे हो, लॉ रिलेटेड एनी एरियाज जहाँ पे मे बी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लॉयर ही होंगे या हैंडल करेंगे फॉर्मेलिटीज़ को, पर यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि जितने भी कानून होंगे, लॉज रिलेटेड टू योर बिजनेस और समथिंग, हो सकता है कि आपको उस सारे काम को कंप्लीट रखना पड़े, अदरवाइज यू कैन फेस सम काइंड ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स। सो प्लीज अवॉइड दैट, ठीक है। अगर आप चौकन्ना रहे, अगर आप अलर्ट रहे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो बी कॉशियस। यहाँ पे कोई अचानक से या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने का सोचने का आइडिया थोड़ा सा आपको हॉल्ट में रखना है, ठीक है। सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। थोड़ा डाइसेस से भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी सी द हेल्प ऑफ द डाइसेस। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो व्हाट इज इन द डेस्टिनी? यस, देखा, देयर इज अगेन अ पुलिस एंड दिस इज देयर इज अ कोर्ट हाउस। सो एनीथिंग विच कैन बी, हो सकता है कि आपके ऑक्यूपेशन हो, यू वांट टू बिकम द ऑफिसर इन चार्ज,
you want to become IPS officer, you want to become IAS administrative officer, so yes, it will be for you. यहाँ पे आपका ग्रोथ पक्का है. इफ यू वांट टू बी ऑल्सो इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर यू. बहुत सारे कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स आपको काटने पड़ेंगे. हैबिट्स जो नेगेटिव ही देगा उसको भी आपको डिटैच करना पड़ेगा. अदरवाइज जो आप चाहते हैं वो शायद कुछ ही कारण की वजह से पीछे ना रह जाए आप. ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it. We'll proceed for group B. अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं टाइम में. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ. हाय हेलो ग्रुप बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. और अगर आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ध्यान से देखिए और गौर फरमाइए. ये यहाँ पे देखो, आपके आज का रीडिंग है आपके भाग्य में और आपके नसीब में क्या लिखा है. राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने जो कर्म है उसको और भी जो है ना आप अच्छा कर सकते हो बाय गुड एक्ट्स, बाय सेल्फलेस सर्विस, डिवोशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भगवान के ऊपर भक्ति के द्वारा, आस्था के द्वारा, लोगों को मदद के द्वारा. सिर्फ इंसान क्यों, एनिमल्स को भी आप हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर में आपके कर्म और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं जब आप हर एक इंसान की वैल्यू को समझ रहे हो, हर एक एनिमल्स को, हर एक पेड़ पौधे का अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो कि हाँ वो भी हमारे इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका सिंपैथी, आपका कंपैशनेट नेचर आपके कर्मों को और अच्छा बनाएगा. और गुड कर्म विल ऑलवेज लीड टू गुड डेस्टिनी. ऑफ कोर्स इट विल डू दैट. आपके प्रीवियस लाइफ बर्थ में, आपके पिछले जन्म में अगर कुछ भूल चूक भी हुई होगी या कोई मिस्टेक से बड़ा पाप भी हो गया होगा, आपको तो नहीं पता, लेकिन वो पता है जब आप इंसानियत के साथ, ठीक है, जब आप मोर एक्ट ऐसा करते हो कि यू डू मोर वॉलंटरी सर्विस, आप लोगों को पहुंचाते हो हेल्प, ठीक है, आप डोनेट करते हो, तो इससे क्या होता है आपका प्रीवियस लाइफ में जो कर्मस खराब हो चुके होंगे ना वो भी सही हो जाते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है. सो आने वाले समय में भी आपको पीस ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बहुत ही ब्रिलियंट कार्ड आया है. एनीवे, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो डेक ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 11th, 12, 16, 17, 19, 23rd, 24, 26, 27th and 30th. सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली क्या लिखा है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स फॉर ग्रुप बी, उनके डेस्टिनी में है लिखा क्या है. प्लीज गाइड करें. सो वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है पेज ऑफ एथम्स. We do have King of Swords, that is King of Anthems, Knight of Cups, okay. यहाँ पे है King of Wands, यहाँ पे है King of Pentacles. 3 किंग तो आ ही चुका है यहाँ पे. The Lord of Shadows. We do have the Queen of Cups. सिर्फ किंग के जगह पे एक Queen of Cups यहाँ पे आया है. 10 of Swords and 3 of Wands. ओके, हम ना आपको डाइसेस से भी यहाँ पे प्रेडिक्शन दिखाएं. इसके बाद हम दूसरा डेक यूज करेंगे. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला. यहाँ पे आपके भाग्य में, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंसेस, मतलब कड़वापन
अपने जिंदगी में अंत होते हुए दिखाई देगा। शायद वो अटैचमेंट ही किसी और के प्रति एक बोझ, एक आप बोल सकते हो एक बांधने का रस्सी बन गया था। वो एक डेथ सा सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहा था। बट यू नो इट देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द डेथ कार्ड इंडिकेट दैट देयर विल बी एलिमिनेशन, आपके लाइफ से पूरी तरह से निकल जाना। वो टॉर्चरिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस इज लाइक अ टॉर्चरिंग चैप्टर। वो जो टॉर्चर्ड आप हो रहे थे, अब्यूज्ड आप हो रहे थे, ह्यूमिलिएट आप हो रहे थे, अत्याचार आपके साथ हो रहा था, चाहे वो इमोशनल अत्याचार ही क्यों ना हो, उस चीज से आपको टाटा बाय बाय अलविदा हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो रहा है। आने वाले समय में आपकी क्यूरियोसिटी, ठीक है, आपका कोई भी न्यू एरियाज में नॉलेज लेने का जो एक इच्छा है, बहुत सारे लोगों के लिए उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका डिज़ायर नहीं होता, उनका इतना ज़्यादा इच्छाएं नहीं होते कि हम कुछ चीज़ों को सीखें, ठीक है, हम इसको और अच्छा से यूज़ करें जो भी हमने सीखा है। बट आपके अंदर वो दिख रहा है मुझे, यू हैव दैट एफिशिएंसी। आने वाले समय में इन द फ्यूचर आपके भाग्य में ऐसा ही है कि आप सीख रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो। आप सीख रहे हो थ्योरी और आप प्रैक्टिकल में उसको यूज़ कर रहे हो। सो यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन पोजिशन या रैंक में, आपका मोर स्ट्रॉन्ग कमांडिंग नेचर और आपका क्रिएटिविटी आपको भरपूर पैसा भी दे रहा है। यू विल हैव इनफ लग्जरीज टू एंजॉय, ठीक है, आपके पास वो पैसे का सोर्स होगा, ठीक है, एंड यू विल हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। चाहे आप एक रियल एस्टेट से कमाएं, चाहे आप जो है भाई यू कैन से दैट बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टीज होते हैं और रेंट से भी कमा लेते हैं बहुत सारे लोग, एनी एरियाज। सो कुछ लोगों के लिए अगर आप यू वांट टू बिकम लाइक रेनाउंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू गो फॉर द एम्बेसी एरियाज, जहाँ पे आप फॉरेन डेलीगेट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट योर पार्टनर विल बी वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी गुड, ठीक है, क्वाइट सॉफ्ट। और अगर आप बहुत अभी सॉफ्ट है तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जो है ना दे विल बी मच मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इन नेचर, लाइक हर बात पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स, थियोरीज, ये सब कुछ चीज़ अब देखने के लिए आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आप ट्रेनिंग मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पे पहली शुरुआत में ये तो दिख रहा है there can be little bit of struggle in your life and then you are reaching that pinnacle position। आपका स्ट्रगल हो रहा है लेकिन फिर यहाँ पे रिजल्ट बहुत बढ़िया दे रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है ना, आपका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिल्कुल सिंपैथी चला जाना ये सही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको आजकल के समय पे you have to do with more logic plus you have to be emotional। इमोशनल चीज़ों को तो हैंडल करना ही आपको पड़ेगा ना। हमेशा आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या जूनियर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ आप हमेशा रूड नहीं हो सकते, ठीक है। वो पहले वाला वो गुरुकुल है ही नहीं जहाँ पे ऐसा होता था। नाउ इट इज़ गुरुकुल इज समथिंग डिफरेंट। इफ यू वांट टू बी अ टीचर, प्रोफेसर, जो मुझे दिख रहा है, यू विल बिकम लाइक अ डीन और अ प्रिंसिपल ऑफ द ऑफ अ कॉलेज और स्कूल। तो वहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट नेचर इस चीज़ों को आपके इम्प्रूवमेंट के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका दोनों साइड को कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे जो है फॉरेन सोर्सेस से पैसा रोजगार होना, ये भी दिख रहा है। ओके, लेट मी सी विद दिस कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। व्हाट इज रिटन इन दैट डेस्टिनी फॉर ग्रुप बी? What's written in the destiny for group B?
जुडिकेशन, ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों सिमिलर है। सो भाई आपका पोजीशन, पावर, आपका जो है एक अलग सा ही रवैया कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। या अनएक्सपेक्टेड इनकम, आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। पैसों की कमी नहीं होगी, पैसे, आराम, धन दौलत, शोहरत, लेकिन क्या है ना, अननेसेसरी उसको आप ज्यादा करके जो है ना खर्चा मत कीजिएगा। यू नीड टू सेव ऑल्सो एट द सेम टाइम। गिफ्ट 17 नंबर, देयर इज अ डेस्टिनी कार्ड, वो वहाँ पे भी 17 नंबर आया था, यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तोहफा के रूप में भाग्य आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कर्म के वजह से देखो, यहाँ पे आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगा जो आपके लिए सबसे बड़ा पैकेज होगा, वो धमाकेदार पैकेज होगा वो, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें, एक जुडिकेशन है एक यहाँ पे, और यहाँ पे द लॉर्ड ऑफ द शेडोज, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यू माइट, अगर आप अभी इस वक्त का उस सिचुएशन है कि जहाँ पे आप दोनों में नहीं बन रहा है, इधर देर विल बी मोर ऑफ अ सेटलमेंट या देर विल बी अ सेपरेशन, बिकॉज आई कैन प्रेडिक्ट लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि मतभेद अगर है अभी से ही, तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और आप अगर अपना मैरिज को सेव करना चाहते हैं, नहीं हम अपना मैरिज को सेव कर सकते हैं, वो भी आपके हाथ में होगा। आप, जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड टू हैव अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ। नहीं मेरा बात ही सुना जाएगा, दूसरे का नहीं, वैसा नहीं होगा। अगर आपको अपना मैरिज रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है, सो यू हैव टू बी एडेप्टिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। आपका प्रोफेशनल सक्सेस तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल सक्सेस में, पर्सनल लाइफ में खुशी भी दिख रही है, लेकिन क्या है ना, मोर ईगो विल मेक इट वर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन करवा सकता है। मैं नहीं आपको डरा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो है ही, भले ही दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, बट जैसे बार माना जाता है कि हम अपना फ्यूचर क्यों जानते हैं, ताकि हम अपना शादीशुदा जिंदगी, हम अपने पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, है ना, हम ना खो जाए। मे बी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मे बी एनी रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज, ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर। जिसमें होना है मैंने आपको बताया, अभी वो आपका मैटर होगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस कर सके। भाई सबके साथ होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अभी डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, सो देयर कैन बी चांसेस फॉर रिकंसिलिएशन, मैरिज अगेन, ठीक है। अगर आप एक सिंगल मदर फादर बनना चाहते हैं, सो देयर विल बी ऑप्शंस फॉर एडॉप्शन, ये भी दिख रहा है। तो व्हाट इज इन द डेस्टिनी, देखो यहाँ पे भी फ्लेम्स है, तो यहाँ पे भी देखो फ्लेम है। फ्लेम अच्छा है मॉडरेशन पर, ज़्यादा आग हो जाएगा तो वो पूरी तरह से बर्न कर देगा, झुलस देगा वो। सो देयर विल बी कंफर्ट, देयर विल बी योर इंक्रीज्ड लाइफस्टाइल, मज़े करना, फन एक्टिविटीज़, रिक्रिएशन, पजल लाइफ में सॉल्व हो जाना, अपने लाइफ में मिसिंग पार्ट को ढूंढ पाना, जो लाइफ में आपका मिसिंग था उसको आप फिर से खोज पाएंगे। एंड डेफिनेटली देयर विल बी मोर ऑफ दैट प्लेजर्स इन योर लाइफ, फ्रेगनेंस इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके भाग्य में यू वांट अ चाइल्ड ऑल्सो, ऑफ कोर्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी गर्ल इज देयर, बेबी गर्ल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.